नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं सुनील सिंह ठाकुर और इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर जिले के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत महर्रा में। और महर्रा में यहाँ पे हमारे पास ग्रामीण मौजूद हैं। यहाँ पे जो पूर्व प्रधान है वो भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ तक यहाँ पे जो वर्तमान प्रधान जी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं और क्या कुछ अभी विकास कार्य करवाए गए हैं और आगे जो होंगे वो किस तरह से जो यहाँ के प्रधान जी हैं वो करवाएंगे और जो पूर्व प्रधान यहाँ पे रहे हैं उनने किस तरह से अपने जो विकास कार्य जो गांव के हैं वो उन्हें करवाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे हम पूर्व प्रधान जी से हम जानेंगे जो यहाँ पे मौजूद है कि किस तरह से यहाँ पे अभी जो बाकी जो कार्य रह गए वो होंगे और जो अभी पूर्व में जो करवाए गए हैं वो कितना कुछ धरातल पर मौजूद है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? पूर्व प्रधान रहे हैं आप? अभी नहीं, अभी इसकी पहले हमारी मम्मी और अभी ये पढ़ाई है मेरा, ये छोटा भाई है। अच्छा, तो अब हम कुछ विकास की बात को कार्य को लेकर हम कुछ बात करेंगे। क्या कुछ विकास यहाँ पे जोड़ तोड़ पे चल रहा है? अभी पौध लग रहे हैं, लगभग 8-10 हज़ार पौधे लग रहे हैं, गड्ढे खुद रहे हैं, पौधा लग रहे हैं और रोड चल रहे हैं, नाली लग रही है, नाली बन चुकी है। मगर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सरकार की तरफ से बजट नहीं मिल पा रहा है, पैसे का अभाव कम है। इसलिए हमने काम तो करा दिए मगर पेमेंट देने के लिए खाते में पैसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रहा है। रोड का काम करा दिया है, नाली का काम कर दिया है। अभी गांव भर में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो पुरानी लाइन डली थी, उसमें हम लोगों ने एक बोर करा के उसमें पाइप लाइन में कनेक्शन देके घर घर नल लगवा दिए हैं अपनी तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से। उसका कोई उसमें हम लोगों ने ये मतलब सरकार का भी कुछ नहीं लिया, अपनी निजी मतलब सुविधा से भी एक व्यवस्था कर दी गाँव वालों को। गाँव भर में नल का व्यवस्था कर दिया है, नल रोड डरा दिए, नल की व्यवस्था कर दी है और सीसी रोड का भी एक प्रस्ताव रखा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास खाते में पैसा नहीं है, भुगतान लेबर को नहीं हो पा रहा है। यही समस्या नरेगा में है, नरेगा के कुछ पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं जिससे कुछ काम नहीं हो पा रहा है। यही सारी समस्या है कि अगर हमारा सरकार की तरफ से बजट मिल जाए तो हम काम को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते। चलिए ठीक है, ये तो हो गए हमारे पूर्व प्रधान जी की बात। अब हम कुछ ग्रामीण से बात करते हैं कि क्या कुछ उनको जो सरकारी योजना जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही क्या कुछ उनको सीधा लाभ मिल रहा है, जो कि जो बहुत से प्रधान है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो शासन की जो योजनाएं चलाई जा रही उनको सीधा लाभार्थी तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ स्थिति है वो हम यहाँ पे ग्रामीणों की जुबानी जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप ये बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे जो सरकार द्वारा जो तमाम योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हो गया, सरकारी आवास हो गया, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास हो गए, सड़कों को हो गई, यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई, तो क्या कुछ यहाँ पे ये सब व्यवस्थाएं लाभार्थी तक सीधा पहुँच पा रही हैं आप लोगों तक? क्या पहुँच रही है? अच्छा, शौचालय बनाए जा रहे हैं घर घर है? नहीं बनवाए, पुराने शौचालय कैसे 50% बने, 50%। बाकी यहाँ पे अगर पानी की व्यवस्था की अगर बात करें, अभी भीषण गर्मी चल रही थी तो पानी की क्या कुछ सुविधा है? तो हमारे यहाँ की बात 6 मिलियन फीट है, तो मतलब हर घर नल आता है। अच्छा, बाकी स्वच्छता को लेके क्या कुछ व्यवस्था, सफाई व्यवस्था? सफाई आती है हमारी, मतलब सफाई करती है। अच्छा, बाकी बिजली व्यवस्था जैसे सरकार भी कह रही है कि बिजली भी ठीक ठाक गाँव में पहुँचाई जा रही है, तो क्या? 10-12 घंटा मुश्किल। अच्छा, 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे ही यहाँ पे से तो अभी आई नहीं है। अच्छा, कल रात से यहाँ पे नहीं आई? अच्छा, बाकी स्वास्थ्य को क्या व्यवस्था यहाँ पे है? जैसे स्वास्थ्य को तो यही है कि ललितपुर जाना पड़ेगा, मतलब और कोई नहीं। अच्छा, यहाँ से कितना दूरी पे पड़ता है ललितपुर? यहाँ से कितना? कम से कम 10 किलोमीटर। तो अगर कोई जैसे इमरजेंसी अगर कुछ आ जाती है तो समय पे वो सब चीज़ें पहुँच जाती है? अपने साधन से ले जाते हैं, बाकी प्रधान जी द्वारा जो क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं, और जैसे कि अभी बरसात का समय आ गया है तो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे तैयारियां चल रही ताकि पानी का जमा हो, कुछ ऐसा ना हो कि लोगों को समस्या पैदा हो, पानी जमा हो या कीचड़ गंदगी कहीं पे जमा ना हो। तो कुछ लग रहा है आपको गांव में कुछ प्रधान जी द्वारा काम किया जा रहा है? वो भरे जाएंगे गड्ढा। अच्छा, आप गाँव ही के हैं ना, निवासी ग्रामीण ही है ना, या परिजन है यहाँ पे प्रधान जी? अच्छा, तो ठीक है, क्या नाम बताया था भाई साहब? जी, सुंदरपाल जी थे यहाँ पे, जो उन्होंने भी बताया यहाँ पे ठीक ठाक प्रधान जी द्वारा काम चल रहा है, कराया जा रहा है। तो
तो अब यहाँ पे और भी लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे जो काम है वो किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। भाई साहब क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है आपका? जैन के पिताजी बोनीपुर। पढ़ाई करते हो, क्या करते हो? कितने में पढ़ रहे हैं? अच्छा 9 में पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, एडमिशन लेना है। अच्छा हाँ, भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं आप कोई नहीं, आपको हम अरे आप कहने से आपको आपसे बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, केवल बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हाँ हाँ, बस वैसे ही हम बात करने के लिए आए हैं, बस नॉर्मली बात करने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्छा अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप गाँव में? हम दूसरे गाँव के। अच्छा दूसरे गाँव के हैं। अच्छा कहाँ से हैं आप? अच्छा कितना दूर है यहाँ से? 3 अच्छा यहाँ पे आप 2-3 किलोमीटर की रहते हैं, यहाँ पे आते जाते रहते होंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? सड़कों को लेके, साफ सफाई को लेके, क्या कुछ यहाँ पे है? ग्राम पंचायत की बात करें। व्यवस्था तो देखो बना चाहो तो बन सकती है, वो हो भी रही, वो नहीं हो रही। नहीं आपको यहाँ पे कैसा अच्छा लग रहा है? यहाँ पे गाँव पे अच्छा लगता है? गाँव पे तो अच्छा लगता है। अच्छा, साफ सफाई दिखती है हाँ, दिखती है। और विकास दिखता है गाँव में, जैसे नालियाँ हो गई? वो देखता है, विकास दिखाता है। अच्छा हाँ दिखाता है, विकास करते हैं। तो ठीक है, देखिए ये दूसरे गांव से थे, तो ये आते जाते रहते हैं, तो अब हम और भी लोगों से। तो भाई साहब आपका क्या नाम है? आप यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, तो कहाँ से हैं आप कहाँ से? अरे नहीं कोई नहीं, अरे हम तो आपसे बोलो तो, अरे हम तो आपसे बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं, हम आपसे ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम तो आपसे नॉर्मली बात कर रहे हैं केवल। क्या नाम है आपका? कहाँ, कौन से गाँव से हैं आप? इसी गाँव से, महर्रा से ही हैं? अच्छा अच्छा, तो भाई साहब ये बताइए हमें कि वैसे आप करते क्या हैं? कृषि के मतलब किसान हैं आप? अच्छा, तो थोड़ा सा हम गांव के विकास के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे पूर्व में भी यहाँ पे प्रधान जी रहे होंगे, अभी वर्तमान में भी जो प्रधान जी है, तो विकास को लेके अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे विकास आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे विकास मतलब समझ रहे हैं आप? विकास समझ रहे हैं, जो प्रधान जी ने नाली बनवाई, अभी वर्तमान प्रधान तो गुम्मा सीसी रोड भी करवाया, नरेगा का। अच्छा वो सब चल रहा है। अच्छा, और आपको क्या सुविधाएं मिली है सरकार द्वारा? तो हमको मिले, हम लोग प्राइवेट, जैसे कि वो सम्मान निधि हो गया, उज्ज्वला योजना के तहत हो गया, सम्मान निधि मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत घर का चूल्हा पहुंचाया जा रहा है, वो सब मिला है आपको? नहीं मिला? अच्छा, वो क्यों नहीं मिला आपको? मिला नहीं। अच्छा अच्छा, वो हम लोगों ने चलिए तो ठीक है, अब हम इनसे भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? महान प्रताप। अच्छा, आप कहाँ यहीं के निवासी हैं गाँव? हाँ। अच्छा, तो आप गांव को लेके क्या कहेंगे? जो सर्व शासन तमाम दावे कर रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, गड्ढा मुक्त करा रहे हैं, गांव-गांव में सड़कें, बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो तमाम योजना है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी आपसे और पहले मतलब जो पूरे प्रधान थे उस समय तो मतलब गांव में विकास इतना हुआ कि 50% लैटरिंगें बनी हैं जी, मैं प्रधान जी ने खुद बनवाई हैं और पूरे प्रधान ने, तो 25% लैटरिंगें तो ये है कि अभी उनके गड्ढे नहीं बने हैं, केवल दीवारें खड़ी हुई हैं, और 25% है जो आदमियों ने अपना निजी उसमें पैसा लगा लिया तो वो यूज हो रही हैं, और गांव में 50% लैटरिंगें नहीं बनी हैं, जिससे आदमियों को शौच के लिए परेशान होना पड़ रहा है, नाली गड्ढे कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो वर्तमान प्रधान है, इनने गांव में जो पानी की किल्लत थी, गांव से करीबन 500 मीटर दूर हेडपम्प थी, लेडीज वहाँ पर पानी भरने जाती थी, वो भी हेडपम्प खराब हो जाती, बड़ी दिक्कत थी। लेकिन जो भी वर्तमान प्रधान बने हैं उनने अपने निजी पैसों से कार्य किया है, बोर करवाया है 250 फुट, उनने फिर मोटर डलवाई है, और इसके बाद जो गांव में वर्तमान में पहले से वो थी पाइपलाइन, उसमें लाइन का कनेक्शन किया है, घर घर जाके आज पानी की सुविधा मिल पा रही है। और जो रोड की उस तरफ नाली थी वो प्रधान जी ने नाली भी करवाई है, और 500 मीटर जितना भी आया हो नया सीसी रोड भी बनवाया है, और अभी फिलहाल में साफ सफाई गाँव में साफ कर्मचारी आ रहे हैं। तो अच्छा मतलब हम लोगों को ये लगता है कि शायद गांव का विकास जो वर्तमान प्रधान है जी करवा सकते हैं, हम लोगों को मतलब उम्मीद है उनसे बहुत। आपके लिए क्या किया है प्रधान जी ने? जी अब हमारे लिए देखो घर पानी पहुंचा, लेडीज हमारे घर से परेशान होती थी, वो परेशानी मिट गई है। गांव में कीचड़ से घर से बाहर बच्चे निकलते थे तो गड्ढों में जाते थे, तो रोड बन गया तो स्कूल जाने की बच्चों के लिए सुविधा हो गई। तो मतलब इससे हमें ये लगता है कि प्रधान को उम्मीद है कि हमारे गाँव का अब विकास होगा, उज्ज्वल भविष्य होगा बच्चों का। शौचालय बना है आपके घर? जी हमारा आया एक घर में मतलब 4-5 सदस्य हैं, तो जिनमें 2 सदस्य के आए हैं।
अच्छा, बाकी आवेदन किया आपने बाकी? हाँ, आवेदन सभी का है, लेकिन आवेदन सभी का है, लेकिन लैटरिन के पैसे ही नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये अभी ग्रामीणों की जुबानी थी कि क्या कुछ यहाँ पे विकास किस तरह से यहाँ पे करवाया जा रहा है और किया गया है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वर्तमान प्रधान जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे जो शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे विकास की गंगा किस तरह से यहाँ पे बहाई जा रही है। तो हम यहाँ पे खुद स्वयं यहाँ पर प्रधान जी की जुबानी हम जानेंगे। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें, नाम बताएं आप। रामेश्वर यादव, ग्राम पंचायत। तो भाई साहब, आप किस तरह से आप गांव में विकास करवाएं? गांव तो मैं तो हम बहुत ही स्पीड से विकास करवाना चाहती हूँ, कर रहे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि शासन द्वारा मैं कम से कम नहीं तो 3-4 काम करवा चुके, उसका वर्तमान में पैसा नहीं आया 6-7 महीने। अच्छा अच्छा। कच्चा काम, पक्का काम नरेगा से भी करवाया, उसका इश्यू बढ़वा के निधि मेरी छोटी है तो उसमें उतना पैसा नहीं आता। 3-4 पेमेंट हमारे बाकी भी दे रही, और विकलांग शौचालय हैं 300, तीनों में काम लगा। अच्छा, कारण क्या रहा कि जो पेमेंट अभी जो आपने वो तो शासन जाने, उसका तो हमें मालूम नहीं है कि क्या किस द्वारा रुका है। गरीब प्रधानों का, कोई प्रधान का, किसी भी कोई भी प्रधान रहे ब्लॉक का, उसका भी होता रहा हमारा। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें अभी सामने ही कि जैसे कि कुछ कमियां भी यहाँ पर लोगों ने बताई हैं कि जैसे कि स्वास्थ्य को लेके हो गई, सड़कों को लेके हो गई, वैसे बताया कि ये सब विकास हुआ है, लेकिन अभी और क्या कुछ अभी कमियां हैं आपके गांव में कि जो उनको पूरा होना चाहिए? जो हमारे गांव में लेटरिंगों की कमी है और आवासों की कमी है। बहुत गरीब आदमी है हमारे यहाँ, इतने जमींदार है नहीं है कि बोले कि 2 एकड़ जगह है, किसी के पास तो है नहीं है। फैक्ट्री से हम 1200 एकड़ में फैक्ट्री बनी है, पानी पीने का पानी का भी थोड़ा खराब है। जांच करवाना है हम लोगों को, लोग भेजना है, उसका पानी पीने से हमारे गांव के आदमी बीमार है। जब आती है साल में 1-2 साल पीछे से चलाती है, 8 दिन के लिए, महीना 10 महीना के लिए लड़कों को भर्ती कर लेती है, बैठा देती है। तो हमें सबसे ज़्यादा, हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस कंपनी से, ये कंपनी चल गई। कौन सी कंपनी, क्या नाम? भारत एक्सक्लूसिव दाना मिनट बाद। और इसका जब ये ब्लास्टिंग होती है तो ये पूरे हमारे मकान दरख्त है। यहाँ से कितनी दूरी पे? यही तो है सर, केवल आधा किलोमीटर, जो कि इनका ब्लास्टिंग करने का माहौल हमें पता है कि सागर में। अच्छा, बाकी अब हम बात करें यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए तो देखो अभी कुछ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, स्वास्थ्य केंद्र ललितपुर जाना पड़ेगा और 10 किलोमीटर है। अब पन्नी जी से चले जाते हैं, जैसे अब दिक्कत भाई, अब गड्ढे हैं, अब जैसे ज़्यादा हम लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, हाईवे है 10 किलोमीटर है, तो चलो निजी वाहन से लेके भाग जाती हैं तो भाई तो। अच्छा, कितनी जनसंख्या है हमारे गाँव की 1200 ग्राम पंचायत। बाकी ग्राम पंचायत। अच्छा अच्छा। बाकी जैसे अभी सार्वजनिक शौचालय अभी गाँव बनवाए जा रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ शौचालय बना, सार्वजनिक शौचालय एक बना है, तो वो हमारे पर हुआ था। तो पहले वो आया था पुराने प्रधान जी के राज में, तो कुछ काम रह गया था, कुछ उन्होंने करवाया था, फिर बाद में हम प्रधान बने, हमने उसको 1 नंबर बनाया। अच्छा, कौन कौन सी पंचायतें जुड़ती हैं आपकी ग्राम? हमारे में चीरा है, अमरपुर है, गुम्माहता है। अच्छा, 3 पंचायतें, 3 गाँव है, 3 गाँव है। और 3 ही गांव में अमरपुर भी हमने मोटर डाल के स्कूल में पानी इतने सालों से नहीं था, मैंने स्कूल में पहुंचाया, शौचालय में पहुंचाया वहीं पर, और घर घर अमरपुर जल भेजा है। और चीरा पे हमने 2 रिवोर करवा दी, वहाँ पर भी करवाया। जैसे और भी हम गांव में, तमाम गांव में गए तो कहीं पे बहुत सारी जो मूलभूत सुविधा है वो अभी वहाँ पे नहीं पहुँचाई, जैसे कि शमशान घाट निर्माण हो गया, तो वो हम उसका प्रस्ताव 2 बार दे चुके हैं। 1 साल से शमशान घाट के लिए प्रस्ताव हम बहुत दे चुके, लेकिन शमशान घाट नहीं है। अच्छा अच्छा। जैसे शादी घर है, शादी घर भी नहीं है हमारी, कुछ भी अब देते हैं हम, वो तो दे देते हैं प्रस्ताव बना के कि मिल जाएगा मिल जाएगा। 1 साल के हम चक्कर काट रहे हैं भाई, 1 साल के हम दे चुके, 1 साल के चक्कर काट रहे, कोई सुना जी नहीं। बाकी इसके शौचालय की हम बात करें तो यहाँ पे 1200 की आपने जो वोटिंग बताई, टोटल आपके जो तीनों गांव जुड़ते हैं तब कितनी जनसंख्या ना 1200 पूरी की 1200 है, तो मान लो ये उसका अब डबल कर दो। अच्छा अच्छा, डबल ही लगा 2500 जनसंख्या 2500 2500 से ज़्यादा भी।
बाकी अगर शौचालय की अगर हम बात करें तो कितना प्रतिशत अभी लोगों के बनाए जा चुके हैं आपके तीनों गाँव? तीनों 60%। 60% जिनमें से यूज मुश्किल है कि 10% नहीं हो रहे होंगे। अच्छा 20 का हो जो अधूरे पड़े, जो उनके पैसे निकल गए बन नहीं पाए, और कुछ लोगों ने जिनके आ गए थे 12,000 सरकार के भी लगाए और कुछ अपने घर से लगा लिए, तो बहुत ज़्यादा तो हमारे क्या कारण है कि जिनका अभी अधूरा पड़ा है? शहरिया लोग तो सर करते ही नहीं। गरीब आदमी 12,000 में तो शौचालय बनता नहीं। अब उनके पास तो कुछ है नहीं है, मजदूरी करते हैं, उनने के यार शौचालय बनाए कि जो ना हमारे मोड़ी मोड़ा ऊपर मरे। उनके पास जैसे जमीन हो या कोई आय हो तो वो बना ले। तो कभी ऐसा हुआ कि भाई किसी ने पैसा ले लिया और उसका ऐसी रह गया कि गड्ढा खोल लो, जो कर लो जो कर लो, तक पैसे नहीं है। लेकिन फिर ये तो क्या आप उन लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो बाहर जाते हैं तो इधर उधर जाते हैं, उससे गंदगी भी फैलती, लोग बीमार भी हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं प्रधान जी हमारी लेटरिंग बनवाओ सरकार से, कहो हम सरकार में जफरा में ब्लॉक में हम लिस्ट बना दिया तो आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा शासन प्रशासन की तरफ कि ये ताकि ये जो है जैसे हमारे तो शासन से ये है कि हमारे गांव की समस्या हल हो जाए, कमरा आ जाए, शौचालय बन जाए, जिससे घर से बाहर हमारी गांव की इज्जत नहीं जाए, लेडीज वगैरह। हाँ वही शौचालय को लेकर जैसे कि धनराशि कम पड़ती है शौचालय, जैसे हमने जैसे निजी पानी से करवा दिया तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी इज्जत ये होगी कि हमारी लेडीज हाईवे के पास हेडपम्प पे लेन से खड़ी रहती। अब वो 2, 3, 4, 10 महीने से वो मिट गए, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे गाँव की इज्जत गाँव ही में। हम भी चाहते हैं कि शौचालय बन जाए तो हमारी लेडीज वगैरह गाँव के अंदर रहे, बाहर। अच्छा ये स्थिति सभी लोगों की है, ये जैसे शहरिया जो आदिवासी शहरिया ज्यादातर उन लोग की है है, तो उन लोगों की या सक्षम सभी लोगों की की। स्थिति नहीं, या उन्हीं लोगों ये की शौचालय ज्यादा को लेकर है। बनी हुई है? उन लोगों की ज़्यादा है अच्छा और तो सब थोड़े बहुत हैं तो उनको वो पड़ती है, और 10-5% थोड़ा गाँव में। अच्छा बाकी अब आवासों की बात करें जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ आवास अभी उपलब्ध हो पा रहे हैं? नहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो क्या कहेंगे आप शासन प्रशासन शासन से तो यही हर बार मांग ही कर रहे हैं कि जो हमारे गांव में हर कास्ट में जो बिल्कुल गरीब है उनकी सर्वे करके उनको एक मकान देने की भाई, तो बिल्कुल बहुत ही है, किसी की तो मकान देने को नहीं, इतनी महंगाई है कहाँ से बना। अच्छा बाकी अब किसानों की हम बात करें तो किसानों के लिए जैसे कि कूप निर्माण हो गए और बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उनको काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो उनके लिए क्या कुछ आपका प्रयास है किसानों के लिए? अब किसानों के लिए तो हम बहुत सारी उनके आगे बैठे ही हैं कि सरकार द्वारा उन्हें बीमा उपलब्ध हो जाए, फसल मर जाए तो उनका उसका भुगतान मिल जाए, और जैसे लाइट वगैरह है उनको लाइट उनकी थोड़ी राहत मिल जाए, पाइप वगैरह की राहत मिल जाए, सब इन चीज़ें। जैसे अगर अब हम युवाओं की बात करें तो युवाओं की उनके लिए रोजगार के लिए क्या कुछ आपका प्रयास है ताकि उनको रोजगार यहाँ पे ललितपुर जिले में और आपके गांव में ही मिल सके? क्या कहेंगे वो युवाओं के बारे में? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हर घर से ये कि युवा को नौकरी मिल जाए, कहीं से न कहीं, अगर सरकारी में नहीं मिलती है तो कहीं प्राइवेट में मिल जाए। अच्छा महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? अरे अब महिलाओं के लाने तो तब सभी हैं, लेकिन जैसे कि स्वयं सहायता समूह जो चलाई जा रही हैं तो उन सब के लिए जैसे शासन प्रशासन ने भी उसके लिए कहा है समूह के लिए, क्या कुछ कहेंगे इस पर? समूह में तो थोड़ी 2-3 हमारी गांव में समूह चल रही और तो चल रही लेकिन वगैरह तो सरकार अच्छी सुविधा नहीं कि उनका मेंटेनेंस भी बुलाएं, उनको मौका तो पैसा भी मिल जाता है, लेकिन और आदमी है उनकी अभी 2-3 फार्म हम भी ले आए थे कि समूह के लाने 2-3 खाते खुलवा दें, अब उनके पास उतना पैसा वो खाता खुलवाने 2000 के खाते से अभी कहते प्रधान जी तुम खुलवा दो, हमने कि चलो रुक जाओ फिर दे देना हम खुलवा देंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव में समूह हुए, सरकार द्वारा उनकी फायदा हो ताकि व्यक्ति को स्वरोजगार से, ज़्यादातर सरकार का भी यही प्रयास है कि जो लोग हैं वो स्वरोजगार ही करें और जो लोग हैं वो अपने ही स्थान पर उनको रोजगार प्राप्त हो। और तो इतना जल्दी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 मोहल्ला 4 मोहल्ला लगती तो काम ज़्यादा है। हमारे चारों स्कूल में तो टाइल्स नहीं लगा है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे स्कूल में प्राइमरी में, जूनराहाई में और अमरपुर में टाइल्स लग जाए और उसमें पत्थर हैं वो हट जाए। अगर हटवाते हैं तो ग्रामीण लोग कहते हैं कि जब प्रधान जी हटा रहे हैं इसकी वीडियो बनाओ, इसे हटवा भाई, अब इतना पत्थर है, वो आदमी से तो हट नहीं पाएगा, वहाँ लड़के गिरते हैं बच्चे। हमारे यहाँ पर जो 8 का स्कूल है उसके सामने खदानें हैं, एक बार हमने बोला भाई इसको देख के ये
साहब को बोला सबको, हमने साहब ऐसा करवा दो कि अगर पानी भर जाएगा, बच्चा आता है कि मच्छर काटता है, ऐसी वो व्यवस्था कर दो कि हम जिससे जी स्कूल के आगे की करवा सकें। तो अभी और कौन कौन से भी विकास रह गए हैं जो अभी करवाना रह बाकी है? फुल पूरा बिल्कुल चीरा से लेके अमरपुर से लेके वो तो 3-4 काम करवा दिए हमने, 1 ही साल हुआ और हमारा भुगतान नहीं हुआ, सो हम रह गए। अच्छा, क्या क्या और क्या क्या काम अभी करवाने बाकी रह गए? अब देखो काम तो ऐसे रह गए, कच्चा रोड रह गए हमारे गांव की बाहर जा सो इतने सल जा ट्रैक्टर जानी पाओ, किसान बहुत परेशान। और हमारे गांव में एक तो का अस्पताल ही जाने बहुत परेशान होते, ज़्यादा सीरियस हो जाते ही। तो अब देखो हर आदमी के पास साधन, हर आदमी के पास पैसा भी नहीं दे रहा। तो हमारी शहरी बस्ती में तो बिल्कुल 1 रुपया नहीं है। आज के लाने अगर बीमार हो जाए कोई आदमी दे दे के प्रधान जी दियो के कोनो भाई सब वगैरह से यहाँ गाँव में से ले ले तो काम चला। तो उसका शासन, उसके लिए तो प्रशासन है, वो शासन प्रशासन एम्बुलेंस भी चला, एम्बुलेंस की सुविधा दी। एम्बुलेंस जोनो आदमी वो मर जाए, जोनो एम्बुलेंस आते ही नहीं। बताओ आप जब 1 घंटा बाद आती है, जो बाबू जी सबको वो लगती है कि हमारा मरीज बहुत जल्दी पहुँच जाए। अगर एम्बुलेंस को इंतजार लगा दे, अगर टाइम पे आ गई तो ठीक है, नहीं जिसको साधन मिले उसमें बैठा के कहते भैया तुम पहले से देखा तो बाद में देखिए कि आदमी तो। अच्छा, और क्या क्या आपने अभी जो आपने सोचा है कि अभी क्या क्या विकास और क्या क्या करवाना, मतलब क्या क्या निर्माण आपको करवाना है गाँव? देखो गांव के लिए सबसे पहले तो हमें स्कूल चमकाना, जिससे पूरा गांव का भविष्य, बच्चे हैं अच्छे पढ़े हैं और हमारे स्कूल में बढ़िया विद्यार्थी आवे। अभी हमारे स्कूल में KGS बच्ची है तो वो 5 में तो हो गए, लेकिन वो छुटवा नहीं जानते। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमको ऐसे मास्टर बहन जी रहे, जब तनख्वाह 80,000 90,000 ले रही तो 1 घंटे का तो टाइम निकालिए। आप पूछिए, अगर बच्चा घर आता है पर वो बच्चे के पिताजियों पे भार रख देती हैं कि ये लोग नहीं करते। मतलब शिक्षा को लेके यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत करवानी भी। बाकी बरसात का समय आ चुका है तो वृक्षारोपण का क्या प्लान है, कितना क्या करवाए? हम वृक्षारोपण, हमको बिजली विभाग से 10,400 पेड़ की वही उपलब्धि बहुत अच्छी है वन विभाग से, कि हम बहुत अच्छी रहे। वन विभाग वालों ने हमें बहुत अच्छा समझा है कि हमारे गांव के लिए इतना पेड़ हम बड़ी आराम से पेड़ों को लगवा रहे हैं। पूरा गांव भर लगाने जा रहा है, करेगा दोबारा उनको 230 रुपया। बाकी आप किस तरह से आप अपने गांव वालों का सहयोग मांगेंगे ताकि गांव का विकास अच्छे से आप करवा सकें? गांव का अब हम इसलिए मांगते हैं सभी लोगों का कि हम साथ में हैं, गांव वाले भी साथ रहें। कोई चीज़ है अपने गांव में कराना है तो मिल के थोड़ा हम सहयोग कर रहे हैं। आप अगर गांव वाले थोड़ा ताकत मार देना तो हमारा भी मन लगता है कि गांव को अच्छा काम कराने में, अच्छा शुद्धिकरण हो जाए, अच्छा रास्ता रहे, अच्छी पेड़ पौधे रहे, अच्छे से बच्चे पढ़ में, अच्छे से बोला चाली सब चीज़। तो देखिए, ये थे यहाँ पे ग्राम महर्रा के प्रधान जी। यहाँ पे 3 गांव, यहाँ के 3 गांव जुड़ते हैं, जो कि उन्होंने साफ तौर पर उन्हें बताया और उन्होंने गांव वालों से सहयोग भी मांगा है कि जो यहाँ के ग्रामीण है वो हमारा सहयोग करें, विकास कार्यों में विकास को लेकर सहयोग करें ताकि हम भी उनका सहयोग कर सकें। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और भी आपको गाँव ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।